के अपने YouTube चैनल UGC में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं डेली क्लास लेकर के आता हूं करंट अफेयर की। आज फिर से एपिसोड नंबर 9 आपके लिए लेकर के आया हूं। कैसे रहता है अपनी क्लास? डेली के 3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। उनमें क्या जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाते हैं, साथ साथ में क्या स्टैटिक जीके हुई हरियाणा जीके उस टॉपिक से संबंधित पूरी डिटेल से हम करते हैं। कैसे करवाते हैं वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कैसे करवाते हैं कैसे नहीं करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में 2021 के दौरान कितने लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले डाल देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम है उनमें ये देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ऑप्शन आपने देखा होगा। ऑप्शन ए 922, ऑप्शन बी 1448, ऑप्शन सी 935 और ऑप्शन डी 1391। सभी के सभी ऑप्शन आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे देखे हुए भी हैं आपके। तो आगे चलते हैं, क्या है इसका जो राइट आंसर आपने चूज किया होगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। भी क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी 2021। ठीक है, बात करते हैं 2021 में 2021 का जो लक्ष्य रखा है किसने? हरियाणा ने। 2021 का जो लक्ष्य रखा है किसने? हरियाणा ने। वो लिंगानुपात का कितना रखा है? 935। क्या रखा है भी? 935। आपने देखा हो जो लक्ष्य रखा है उसके नजदीक क्या आप पहुंच जाते हैं तभी लक्ष्य रखा जाता है ना। तो आपसे ये पूछ लिया जाए 2020 का लिंगानुपात क्या था? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी हरियाणा का, किसका भी? हरियाणा का 2020 का क्या लिंगानुपात क्या था भी? क्या लिंगानुपात है वो क्या था? लिंगानुपात क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों के पीछे, 1000 यानी बॉयज के पीछे कितनी लड़कियां हैं यानी गर्ल है, वो क्या होता है? लिंगानुपात होता है। लक्ष्य क्या रखा है? 935 का क्या रखा है? लक्ष्य रखा है भी। 935 का क्या लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 2020 में क्या था ये हमारे को बताना है। 2020 में क्या था? 2020 में था 922 में। क्या था? 922 क्या था? लिंगानुपात था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो करंट का है वो भी क्वेश्चन आता है। 2011 की जनगणना हुई थी वो भी पूछा जाता है। लेकिन मैं बात बता देता हूं, यानी जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद होती है। 2021 में जो जनगणना नहीं हो रही है, रीजन यही आपको पता होगा, कोरोना काल चल रहा है उस वजह से नहीं हो रही है। लेकिन 2011 की पूछ ले, मान लो 2011 की पूछ ले, 2011 में कहाँ का भी? हरियाणा का लिंगानुपात क्या था? हरियाणा का लिंगानुपात क्या था? 879 था भी। क्या था? 879 क्या था? लिंगानुपात था। किसका भी? हरियाणा का। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है सबसे डाउन किसका था? क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है हरियाणा में किस जिले का सबसे ज्यादा लिंगानुपात था? सबसे ज्यादा की बात करें तो कहाँ का था? मेवात का था। और सबसे डाउन की बात करें तो कहाँ का था? गुरुग्राम और पानीपत का था। गुरुग्राम और पानीपत का था। कितना था? 853 था। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 2011 को आपको पता चल गया, 2011 में हरियाणा का कितना था? 879 था। ठीक है, 2020 का आपसे पूछ ले कितना था? 922 था। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2019 में कितना था भी? 2019 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो कितना था? तो 923 था भी। कितना था? 923 था। एक कम हो गया, कितना हो गया? 922 कब हो गया? 2020 में। ठीक है, अब जो 2021 का जो लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है? 935 रखा है। 900 कितना रखा है भी? 935 है वो क्या है? लक्ष्य है वो रखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं और भी हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपने देख लिया होगा 922 मैंने क्यों दी है। 922 कब का था? 2020 का भी। कब का था भी? 2020 का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 922 था। 2019 का कितना था? 923 था। ठीक है, और 2011 का कितना था? 879। ठीक है, 879 था।
और 2021 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, 935 रखा गया है। और बात करते हैं ये 1448 मैंने क्यों लिखा और 1391 मैंने क्यों लिखा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हरियाणा में किस गांव का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हरियाणा में किस जिले का लिंग अनुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से गांव का है। गांव की अगर हम बात करें तो कोटला गांव है भी। कौन सा, कोटला गांव है। कहाँ पड़ता है, पलवल में। कहाँ पड़ता है भी, पलवल में। उसका जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1391। यहाँ भी एक डाउटफुल क्वेश्चन और आ जाता है, कुछ एक मन में, बच्चों के मन में आ रहा होगा। पीछे की वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है भी। कौन सा, बेस्ट विलेज का अवार्ड, यानी बेस्ट विलेज का अवार्ड है, बेस्ट विलेज का जो अवार्ड है वो दिया गया है, यानी फतेहाबाद जिला है उसके कहाँ, डिंगसरा गांव को। कौन से भी, डिंगसरा गांव है उसको दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि उस गांव का जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो नोट किया गया है। लेकिन वो कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन और थी, ये छोटा गांव है, ये छोटा गांव है, उसका लिंगानुपात कितना है, 1391 है भी। लेकिन इसकी क्या है, अलग थी भी। ठीक है, इसकी क्या अलग थी, पीसी एंड पीडीएनटी एक्ट है, उसके तहत है जिस गांव की जनसंख्या क्या हो, 5000 हो, जिस गांव की जनसंख्या क्या हो, 5000 हो, और जिस गांव का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा हो, उस गांव को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये इसके अंडर में आता है, ये चीज़ उस चीज़ के अंडर में आती है, ये अलग से है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हरियाणा के किस जिले का, किस गांव का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो क्या देना आपको, 1391 किसके, कोटला गांव है। कहाँ पड़ता है, ये पलवल में पड़ता है। और बेस्ट विलेज का अवार्ड हाल ही में किसको मिला है, तो डिंगसरा गांव को मिला है भी। ठीक है, जिसका लिंगानुपात कितना है, 1448। कितना है भी, 1448। उसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है, इस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वरना पीछे की जो वीडियो है शायद एपिसोड नंबर 3 है 4 है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, करंट अफेयर का यही क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से होता है। अगर आपसे छोटा लिंगानुपात में सबसे किस गांव का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो क्या करना आपको, कोटला। बेस्ट विलेज का अवार्ड किसे दिया गया है, तो डिंगसरा गांव को दिया गया, उसका जो लिंगानुपात पूछ ले वो कितना है, 1448 है। और ये कंडीशन क्या होती है बेस्ट विलेज के अवार्ड देने की, तो उस गांव की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, 5000 या 5000 से अधिक होने चाहिए, तब उसको बेस्ट विलेज का अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, लिंगानुपात के बाद में बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन भी चेक मतलब कि जांच पड़ताल की जा रही है। डेस्क बोर्ड स्थापित किया गया है पानीपत में। पहला डेस्क बोर्ड है वो हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया, तो पानीपत में डेस्क बोर्ड है वो स्थापित किया गया है। और 22 जुलाई 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पानीपत से ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि पानीपत और जो गुरुग्राम है उसका लिंग अनुपात क्या था, सबसे डाउन था। उनको सुधार करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो अभियान है यहाँ से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिखा रहे, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ठीक है, साफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। तो ये आपको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है आपने अंदाजा लगा लिया होगा। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है अंबाला, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है पंचकुला। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अंबाला। ये क्यों है ये मैंने बता देता हूं। आर्यभट्ट कॉलेज, क्या भी, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा भी, अंबाला में स्थापित किया जाएगा। कहाँ भी, अंबाला में स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा किसने की,
किसने की थी भी? अनिल विज ने। किसने भी? अनिल विज। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है अनिल विज है, उनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है भी। उनका संबंध पूछ लिया जाए, अनिल विज है, उनका संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। पूछ ले इनके पास कौन कौन से विभाग है? कौन कौन से विभाग है अनिल विज के पास? गृह विभाग है भी। कौन से है? गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्या है ये? स्वास्थ्य मंत्री है भी। क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ ले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? क्वेश्चन क्या जाता है, अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कौन है भी? अनिल विज है। अनिल विज के ही द्वारा ये घोषणा की गई थी क्या कि अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। या आर्यभट्ट से मतलब क्या है? विज्ञान केंद्र से मतलब क्या है? यानी बच्चों की गणित में रुचि पैदा करने के लिए, बच्चों की गणित में क्या रुचि या इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है उसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? अंबाला में की जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अंबाला की। हम बात करते हैं अंबाला को क्या बोला जाता है? मिक्सी सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भी? मिक्सी सिटी बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी बोला जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी बोला जाता है। ये आपको पता होगा। साइंस, क्यों वैज्ञानिक हो गया तो SCINCE साइंस सिटी बोला जाता है। ठीक है, मिक्सी सिटी बोला जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी बोला जाता है, साइंस सिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें 14वीं शताब्दी, यानी बात करते हैं अंबाला की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी भी? 14वीं शताब्दी में। किसने की थी? अंबा राजपूत ने। किसने की थी? अंबा राजपूत ने। क्वेश्चन ये भी आ जाता है अंबाला का नाम है वो अंबाला क्यों पड़ा था? आम की अधिकता के कारण। आम की अधिकता के कारण इसका नाम है वो क्या रखा गया था? अंबाला रखा गया था। ये भी पूछा जाता है 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कितने की थी? तो अंबा राजपूत ने इसकी स्थापना है वो की थी। दोनों चीजें ही क्या है? मान्यता है भी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भी। उसके बाद की बात करें हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ और भी देखते हैं क्या हो सकता है क्या। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? झज्जर की पारुल धनखड़ किस राज्य की सिविल जज बनी? कौन भी? झज्जर की जो पारुल धनखड़ है वो किस राज्य की सिविल जज बनी? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गुजरात। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गुजरात। क्या रहेगा? गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें किसकी? पारुल धनखड़ की। बात करें किसकी? पारुल है धनखड़ की। इसका संबंध हम बात करें तो कहां से? अभी झज्जर से है। कहां से है इसका संबंध? क्या अगर बात करें तो कहां से इसका संबंध है? झज्जर से। ये क्या संबंध रखती है? हरियाणा के झज्जर, जिसको हम क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर। अगर बात करें शहीदों का शहर, शहीदों का शहर किसको बोलते हैं? झज्जर को बोला जाता है। शहीदों का अगर आ जाए शहीदों, यहां लिख देता हूं, शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव। शहीदों का गांव कौन सा है भी? तिगांव गांव है। शहीदों का गांव पूछ लिया जाए तिगांव गांव है। शहीदों का शहर पूछ लिया जाए तो झज्जर है भी। ठीक है, अगर झज्जर की स्थापना की बात करें तो झज्जर की स्थापना की हम बात करें तो 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। ये झज्जर और फतेहाबाद दोनों साथ में ही बने थे भी। झज्जर और फतेहाबाद है, ये दोनों साथ में ही बने थे। झज्जर और फतेहाबाद दोनों ही क्या साथ में
ही बने थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है 1857 की क्रांति की, हाँ यही लिख सकते हैं आप, भूल गया था मैं भी। यहाँ देखो 1857 की क्रांति की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्वेश्चन आ जाता है तो कहाँ से हुई थी, अंबाला से हुई थी भी। कहाँ से हुई थी, अंबाला से हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। यहाँ से 1857 हरियाणा में 1857 की जो क्रांति की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी, अंबाला से हुई थी। कब हुई थी, 10 मई 1857 को। अगर यही हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व झज्जर से किसने किया था, कहाँ से, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो झज्जर से किसने किया था, अब्दुल रहमान ने। किसने किया था भाई, अब्दुल रहमान ने किया था भाई, अब्दुल रहमान ने किया था, ठीक है, अब्दुल रहमान है, उन्होंने ये यहाँ से क्या स्टार्ट किया था, ठीक है। ये आपके 3 है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ में करवा देता हूँ, और जितने भी करवाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।